লোকতন্ত্ৰৰ সত্ৰ বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিৱসত ভাষণ দি দেশৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰ নিৰ্মূলৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেশত এতিয়া দুই ধৰণৰ ৰাজনীতি চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰি এফালে পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতি আনফালে ৰাষ্ট্ৰবাদ চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে দেশৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে বহু কষ্ট কৰিছে আৰু অধিক কষ্ট কৰিবলৈ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল লোকতন্ত্ৰৰ শত্ৰু বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে তেওঁৰ মন্তব্য আছে মই শুনাব বিচাৰিম कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है।